आज मैं बात करूंगा अंकुर वारिकू द्वारा लिखित किताब डू एपिक शिट के बारे में। अब डू एपिक शिट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल शब्दों में अगर अर्थ निकाला जाए तो कह सकते हैं कुछ हटकर करो, कुछ अलग सोचो। भीड़ से अलग हटकर सोचने से आप ना केवल पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या सोशल फील्ड्स में भी आप अलग अपनी एक जगह बना पाएंगे। आप दुनिया से अलग कैसे बन सकते हो, मतलब कि आप एपिक कैसे बन सकते हो, इस किताब में यही सब बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई स्किल होती तो है, लेकिन उस स्किल के प्रति हमारे मन में पैशन नहीं होता। लेकिन ये गलत बात है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो भले ही पैशन ना हो, उस स्किल को पॉलिश करते रहना चाहिए और धीरे 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 उसे ग्रो करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो भले ही पैशन ना हो, लेकिन हमें उस स्किल के प्रति अपना पैशन बढ़ाना चाहिए और तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। हमें एक लीडर की तरह सोचना चाहिए, एक लीडर की तरह व्यवहार करना चाहिए। अक्सर होता यही है कि हम दूसरों के आदेश को सुनते हैं, किसी दूसरे को लीडर मानते हैं। भाई, आप खुद लीडर क्यों नहीं बन सकते? तो दूसरों को सुनने वाली जो माइंडसेट है, इसमें बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसलिए उस माइंडसेट को आप बदलिए। तो उस तरह का माइंडसेट आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा माइंडसेट जिसमें आप दूसरों की ही सुनते हैं, इसे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप फिर एक ऑर्डिनरी पर्सन ही बने रहेंगे और वैसे ही आपकी जिंदगी कट जाएगी। तो एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर हमें जनरेट करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि लीडरशिप क्वालिटी जनरेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं उसके चक्कर में आप एक डिक्टेटर ना बन जाएं। तो एक बड़ी थिन लाइन होती है। लाइफ में अगर कुछ करना है तो क्यूरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिज्ञासु बनना जरूरी है। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा होता है, या हम जब छोटे थे तो हमारे अंदर तरह तरह के सवाल आते थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती थी। तो वो प्रवृत्ति होना जरूरी है, तभी आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, नए नए आइडियाज मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मन ही मन में चाहते तो बहुत कुछ हैं कि मैं ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, कोई बड़ा काम कर लूं, लेकिन हम सिर्फ इसे अपने दिमाग तक ही सीमित रखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते और कोशिश करते हैं इसे टालते रहने की। कोई आइडिया तो दिमाग में आ गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, टालते जाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको अगर आइडिया आया है तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और एक्शन लीजिए। आजकल लोग रैट रेस में लगे रहते हैं, दूसरों से कंपटीशन करते हैं, दूसरों से जलते हैं। तो इस तरह की रैट रेस पर हमें रोक लगानी चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप कंपेयर करते हैं, अगर सामने वाले की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन अच्छे नहीं है। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। अगर रिलेशंस को अच्छा रखने की बात आती है तो राइटर ने 3 रूल्स बताए, जैसे कि छोटा हो या बड़ा सभी को रेस्पेक्ट दें, सभी को सम्मान दें। दूसरा बताया है कि सभी के साथ एम्पैथी रखें, मतलब कि अगर किसी को दर्द है तो उस दर्द को आप समझें। तीसरा बताया है कि सहानुभूति रखें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सहानुभूति की जरूरत होती है, वो सहानुभूति आप दर्शाइए। जिंदगी में बड़ा बनने में सक्सेस का रोल तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना कि फेलियर का। किसी भी काम को करने में अगर आप फेल होते हैं तो क्योंकि आप फेल हो गए हैं तो आप उसके बारे में विचार करेंगे, आपको वो कारण पता चलेगा कि आप क्यों फेल हुए हैं। तो फेल होने में वो गुंजाइश है कि आपको सीखने का मौका मिलता है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस या किसी भी काम को आप करने में सफल ही होते जाएं तो फिर सीखेंगे कब? तो जिसको डायरेक्टली सक्सेस मिलती है वो देखा जाए तो सीख नहीं पाता, सीखता नहीं है। वहीं जो फेलियर के बाद सक्सेस पाता है उसने काफी कुछ सीखा हुआ होता है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल्स ही नहीं, हैबिट्स बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। हैबिट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखा जाता है कि लोग
अगर कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम लंबा चल रहा है तो उस काम को करने में वो बोर हो जाते हैं और उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये प्रवृत्ति गलत है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, आपको बोर नहीं होना है, उसे आदत में शामिल कर लें। और आदत आप बना लेंगे तो उस काम को आप क्विट नहीं करेंगे और आगे चलकर वो काम आप कंप्लीटली कर पाएंगे, जिससे कि फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। यह भी बताया है कि हमें अवेयर होना चाहिए। यहाँ पर अवेयरनेस का अर्थ है खुद को समझना। वैसे अवेयरनेस का अर्थ होता है जागरूकता, लेकिन यहाँ पर राइटर ने कहा है कि हमें खुद को समझना जरूरी है। हम अक्सर खुद को समझ नहीं पाते। अब खुद को कैसे समझेंगे? हमें खुद को दूसरे के नजरिए से देखना होगा। दूसरा हमें किस नजरिए से देखता है, किस तरह से देखता है, उसे हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और हम कैसा काम करेंगे जो सामने वाले को अच्छा लगेगा, इस नजरिए से देखना होगा। अपने अंदर हमें हर नेगेटिव क्वालिटी के लिए अवेयरनेस लानी होगी, और अगर हमारे अंदर इस तरह की अवेयरनेस होगी तो हम उस नेगेटिव क्वालिटी को अपने अंदर से भगा देंगे और हम एक ताकतवर इंसान के रूप में उभर कर सामने आएंगे। लेखक ने बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही टफ चीज है, और अगर इस चीज में सफल होना है तो हमारे अंदर 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। और वो 4 चीजें हैं, जो भी काम आप करते हैं उसे समय दीजिए, रोज काम करिए, फेलियर से मत डरिए, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से मेरा मतलब है कि जो चुनौतियां आती हैं या जो बदलाव करने होते हैं या आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसमें जो सुझाव दिए गए हैं उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे चलकर आपको ये सारे बदलाव, ये सारे सुझाव आपको सक्सेस दिलाने में सफल रहेंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि इस बुक को आप जरूर पढ़िए।